ओम शांति। आज हम सुनते हैं दादा लेखराज जी के अद्भुत जीवन कहानी में योग तपस्या के बल से मौन शक्ति से। कल हमने सुना ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी दादी जी का अनुभव। ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा पवित्र कन्याओं की ध्यान अवस्था में अनेक गुह्य रहस्यों को खोलते। आने वाली नई दुनिया देवी गुणों वाले मनुष्यों की, देवी देवताओं की जीवन कैसी होगी, उस तरह से भी परमात्मा अपने बच्चों के संस्कार पक्के करा रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी दादी जी वे इस प्रकार का अनुभव करने के बाद ब्रह्मा बाबा के निर्देश अनुसार अन्य यज्ञ बच्चों को भी योग अभ्यास कराती थीं। अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने सामने बिठाकर लक्ष्य समझाकर योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता से योग एकाग्र कराती थी। बीच बीच में बाबा भी कराते। इस प्रकार से यज्ञ बच्चों की अवस्था में काफ़ी उन्नति हुई। यज्ञ बच्चों की दिनचर्या बाबा ने इस तरह से व्यवस्थित की हुई थी। सभी यज्ञ बच्चे खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने का, ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य भी करते रहते। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती। प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का भी सबसे पहले उनके मन में संस्मरण हो जाता था। वे दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है। अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है, और अब यह निद्रा भी तो छोड़नी ही है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन, परम पिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातः 5:30 बजे के लगभग क्लास में योग अभ्यास में बैठते, ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक बहन और भाई की जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य होता था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई भी करते थे, और कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों, साइकिलों आदि की सफाई, मरम्मत आदि भी यज्ञ बच्चे स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, जैसे सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना, पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। प्रतिदिन काफ़ी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञ बच्चे साहित्य रचने के कार्य में, साइक्लो स्टाइल का या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते थे। यज्ञ के प्राय सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी बच्चे लाइन में बैठकर सामूहिक रीति से योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी, फिर सभी हॉल में योग अभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भी लगाती थीं। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास योग अभ्यास होता था। यज्ञ माता, यज्ञ पिता कुछ ज्ञान और शिक्षाएं भी देते थे। अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास से चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुणी नींद में विश्रामी होते थे।
ईश्वरीय कचहरी होती थी। कई बार रात्रि को कचहरी भी होती, जैसे दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो और कोई भूल हो गई होती, तो सभी के सम्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे। आगे ना करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो और वह भी उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताते थे। यज्ञ माता यज्ञ पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे, आगे के लिए सावधानी बताते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की अगर कमी होती थी, तो कोई सुविधा भी चाहिए होती थी, तो वह भी उस कचहरी में बैठ कर के बाबा और मम्मा वह सुविधा देते थे। सभी के सामने इस तरह की व्यवस्था से सभी के मन से संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तब यह गीत एक मुखरित हो उठता था। संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मा तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सतयुगी सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई, भारत देश में आए शिव हैं, जीवन बदल बदलते विश्व हैं। यज्ञ बच्चों के लिए बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणाप्रद आदर्शमय जीवन। बाबा सभी प्रकार की सुविधाएं सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते, सभी में बल भरते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित मुख अथक देख कर के सभी के अंदर एक विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर, अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। बाबा सखा रूप में मन का हाल लेकर हाथ में हाथ साथ में खेल कूद कर स्वयं को भी यज्ञ बच्चों का एक सहपाठी बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टिकोण से तो वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, परंतु वे बुजुर्ग दिखाई नहीं देते थे। उनमें युवकों से भी अधिक कर्मशीलता और स्फूर्ति थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हरेक यज्ञ सेवा में हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव, सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञ बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेही बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य करें, परंतु बाबा सभी को कर्तव्य परायणता और यज्ञ सेवा में रुचि, यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वे लौकिक कार्यों में भी अलौकिकता भर देते थे। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी बुद्धि, ज्ञान निष्ठ, ईश्वरीय स्मृति में स्थित आत्म निश्चय में कैसे टिकी रहें, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। बाबा कराची में सभी से कोई न कोई स्थूल कार्य भी कराते, ताकि उन्हें अपने ऊंचे लौकिक कुल का अभिमान ना रहे और उन्हें यज्ञ सेवा करने की आदत पड़े। वाराणसी में स्थित एक विशाल भवन बाबा के एक मित्र का निवास स्थान था। बाबा व्यापार से समय निकालकर प्राय यहाँ आकर ही ईश्वरीय लगन में मगन होने का अभ्यास किया करते थे। तो बाबा कलकत्ते के व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ ही एकांत और शांत वातावरण में आकर ठहरे हुए थे। खूब प्रभु चिंतन में लवलीन थे। एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ईश्वरीय लगन में ऐसा आनंद आया कि उन्होंने सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प कर लिया।
कार्य करते हुए साकार बाबा कैसे शिक्षा देते थे। यदि कोई भंडारे में भोजन बना रहा होता तो बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते, वहीं ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते, बच्ची शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति भर जाएगी। मीठे बच्चों, सदैव यह याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है। उसी को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है। उसी के अर्थ ही निमित्त बनकर सब कार्य करना। कोई मशीन पर कपड़ों की सिलाई का कार्य कर रही होती तो बाबा वहां भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बखेर देते। सभी प्रसन्नचित होकर निहारते रहते। उन्हें भी बाबा ज्ञान के कुछ रतन दे जाते। बाबा कहते, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती हैं तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना। कोई कपड़े धो रहे होते तो बाबा उनके साथ भी शामिल हो जाते। बाबा कहते, बच्चे आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो, शिव बाबा तो बेहद का धोबी है, सारे संसार की आत्माओं को धोते हैं। तो वह सभी आत्माओं को पति से पावन बनाने का कार्य करता है, उसे भी याद रखना। बच्चे आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना। यह बाबा कार्य करते हुए कैसे हम योग का अभ्यास करें, तो बाबा ने वह करके भी और सिखलाया भी, दिखा के भी, बताया भी। यज्ञ सेवा का महत्व बताया। बाबा सदा यही कहा करते, बच्चे जब यज्ञ की किसी स्थूल सेवा में आप लगे हुए होते हैं तो साथ साथ योग के द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा की सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले भाग्यशाली को ही मिलता है। आप बहुत ही खुशनसीब हो, आप लक्की स्टार हो। बाबा अपने साथ सैर करने भी ले जाते तो भी कहते, देखो इस स्थूल यात्रा के साथ मन बुद्धि की सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम धाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा मन बुद्धि के द्वारा परम धाम के वासी शिव बाबा की याद में रहना है। केवल आपको ही ये पता है, संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते हैं। इस प्रकार से बाबा शिक्षा देते बच्चों को, और साथ के साथ वह जीवन में प्रैक्टिकल लाके भी दिखाते थे। भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, परम पिता परमात्मा शिव का आदेश था कराची से भारत में आना। ईश्वर का आना भारत में ही गाया हुआ है, तो कैसे कराची से भारत में आए, ये कल की यात्रा को, कल की जीवन कहानी में सुनते हैं। ओम शांति।